और कथाएं कब आपने प्रारंभ की महाराज जी, और कथाओं के माध्यम से आप लोगों में जन जागरण कैसे कर पाए? कथा करते हुए मेरे को 11 वर्ष बीत गए जी। पर उस ठाकुर जी की इतनी असीम कृपा हुई जो धीरे धीरे कथाओं के माध्यम से मेरे को देश विदेशों में जाना पड़ा। जाना किस लिए पड़ा? एक ज्योतिष के माध्यम से, जिसको सही लक्ष्य मिल सके। जिसका लक्ष्य सही नहीं है ना, जिसका आधार सही नहीं है, वो जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता। तो मेरे को लोगों से यही निवेदन है कि आप लक्ष्य को प्राप्त करो। ज्योतिष लक्ष्य को प्राप्त करने वाला ग्रंथ है। और जो कोई ये कहता है कि ज्योतिष से आदमी भटक जाता है, ज्योतिष तो अच्छी चीजों का आधार सिखाती है। तो इस माध्यम से मैं लोगों से यही निवेदन करूंगा कि आप ज्योतिष की तरफ आइए, बढ़िए और यहां से एक संकल्प लेके जाइए कि ज्योतिष के माध्यम से जो आप करना चाहें, सत्कर्म करना चाहें, धर्म करना चाहें, पुण्य कर्म करना चाहें, वो आप कर सकते हैं। तुलसीदास जी ने भी एक रामायण में बड़ी अच्छी चौपाई दी है कि कर्म प्रधान विश्व करे राखा, जो जस करहि तस फल चाखा। जैसा आदमी कर्म करता है वैसा ही यहां मिलता है, क्योंकि हमारे जीवन के लक्ष्य है 84। जैसे तुलसी जी ने 84 में कहा है कि बड़े भाग्य मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ सुगावा। एक बार मनुष्य रूपी जन्म मिला है, इसको सार्थक बनाने के लिए हम इस ज्योतिष रूप में आए। क्या है महाराज जी ज्योतिष? ज्योतिष के ऊपर क्यों विश्वास किया जाए? क्या मिलता है ज्योतिष से? ज्योतिष तो एक ऐसा पवित्र ग्रंथ है। एक बार आप ज्योतिष के माध्यम से चले जाओ किसी के पास, और हम तो ये कहते हैं कि आप जानने की किसी के पास जरूरत नहीं है। आप सीधे हमारे से जुड़िए, हमारे चैनल से जुड़िए। श्री निकुंज ज्योतिषाचार्य के नाम से हमारा एक चैनल है, उसके माध्यम से आप जुड़िए और आपका कल्याण निश्चित है। क्योंकि हमारे स्क्रीन पर नंबर आते हैं, तो नंबर भी फ्लैश होते रहते हैं, तो उसके माध्यम से आप आइए और परामर्श लीजिए। तो सिर्फ ज्योतिष ही है महाराज जी, या ज्योतिष के साथ साथ और भी उसकी जितनी भी चीजें हैं वो सब भी जुड़ी हुई हैं, जैसे कर्मकांड इत्यादि? कर्मकांड भी है, और सबसे बड़ा हमारे पास है वास्तु का। जिसके घर का वास्तु खराब हो, वास्तु खराब का मतलब क्या होता है? जिस घर में कलह हो, जिसमें कलेश हो, जिसमें दरिद्रता हो, जिसमें कभी बीमारी ना जारी हो किसी के घर से। भाई कभी कभी लोग प्रश्न करते हैं कि महाराज जी हमारे घर से बीमारी क्यों नहीं जा रही है, इसका लक्षण कैसे है? घर में सीलन आ जाना, यह भी एक बीमारी का लक्षण है। घर में कलह रहना, कलह का प्राप्ति ये होती है पितृदोष का, उसको लक्षण भी हम मानते हैं। पितृदोष भी 56 प्रकार का माना गया है। कलह से भी पितृदोष होता है। और जिसका घर अपने मन में नहीं लगता, परिवार में कभी कभी मन मुटाव ज्यादा चलते रहते हैं और घर में विचलित रहता है व्यक्ति, तो उसको भी पितृदोष के लक्षण माने जाते हैं। तो सबसे बड़ा वास्तु घर का जब खराब हो जाता है ना, तो उसी के माध्यम से कष्ट शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहले वास्तु के लक्षण भी हम आपको गिनाए हैं, और वास्तु का एक ऐसा लक्षण है जिससे परामर्श लेने के बाद आपके घर का वास्तु निश्चित ठीक हो